दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइंड डाइवर्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सम संख्या किसे कहते हैं। बिना सम संख्या जाने हम मैथ के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। छोटे से लेके बड़े लेवल तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना इसकी जानकारी के हम मैथ नहीं कर सकते हैं। जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना हो गया, इसमें हमें सम संख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके आगे जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं उसमें हमारे सम संख्या की जानकारी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम सम संख्या जान गए किसे कहते हैं तो विषम संख्या को जानने में हमें देरी नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, हमने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है, ये हमारा 2 हो गया। 2 को हम देखेंगे, 2 से जितने भी संख्याएं कटती हैं वो सम संख्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 से 4 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है। और अब आप सोच रहे हैं कैसे कट रहा है 2 से। तो ऐसे देखिए, 2 से हम काटने का मतलब है, 2 से काटने का मतलब है कि 2 से विभाजित हो जा रहा है। जितना संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा उसे कहते हैं सम संख्या। तो 2 से हमारा 4 हो जा रहा है। वैसे देखा जाए तो 2 के पहाड़े में जितने भी संख्याएं आती हैं, 2 के पहाड़े में जो भी संख्या आता है सब रहता है सम संख्या। जैसे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 बचे 10, 2 छक 12, 20 तक जितने भी हैं, दो के पहाड़े में जितने भी संख्याएं हैं सब सम संख्या रहती हैं। तो जो भी 2 से कट जाता है सम संख्या रहता है। लेकिन ऐसे 2 के पहाड़े में जितना आता है सम संख्या रहता है, क्या बाकी सब नहीं रहता है? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे बड़े बड़े संख्याएं आ जाती हैं तो उसको कैसे जानेंगे सम संख्या है या विषम, 2 से कटेगा या नहीं। तो उसको जैसे हो गया यहाँ पे 1530 हमने ले लिया। देखिए, अब ये हम इतना बड़ा संख्या, अब इसको कैसे जानेंगे सम संख्या है या विषम संख्या है। इसको हम 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संख्याएं आ जाती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, क्या करें। तो इसमें हम देखेंगे सबसे लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या है। सबसे लास्ट वाला जो एक अंक है उसको देखेंगे, अगर वो सम संख्या रहेगा तो वो 2 से कट जाएगा। तो ये हमारा 0 है। 0 है यानी कि ये सम संख्या है, ये 2 से कटेगा। तो ये 0 है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो कटेंगे। तो ये जितने भी हैं, इतने संख्याएं जितने भी हैं, इसमें से कोई भी जिसके लास्ट में आता है वो 2 से कटेगा तो कटेगा। 0, 2, 4, 6 जितने भी आएंगे, अगर लास्ट वाला डिजिट इनमें से कोई एक रहेगा तो वो पक्का कटेगा 2 से। आपको हम काट के दिखा दे रहे हैं। जैसे इसको हम भाग करते हैं, 2 से करते हैं, यहाँ पे किए 2, अब ये हो गया 2 साते 14, यहाँ पे 15 में से 14 को घटाएंगे बचेगा 1। वैसे डायरेक्ट हमने घटा दिया लेकिन ऐसे घटाते हैं। 5 में से 4 गया, 1 बचा, यहाँ पे ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये 3 को उतार लेंगे, 13 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 से 13 को काटेंगे, 13 कटेगा नहीं, 2 साते 14, 2 छक 12 हो जा रहा है, 2 साते 14 ज्यादा हो जा रहा है, 2 छक 12 यानी कि हम 6 बार में ले जाएंगे। यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे 3 में से 2 गया, बचा 1, ये कट गया। भी हमारा बचा है 0, 0 को यहाँ पे उतार लेंगे, हो जाएगा 10। तो हो गया ये 2 पाँचे 10, ये देखिए पूरा पूरा कट गया। तो जिसके भी लास्ट में सम संख्या रहेगा वो 2 से कटेगा। सम संख्या मतलब इन्हीं में से जो भी रहे, इन्हीं में से कोई एक रहे लास्ट में, वो संख्या रहे तो कटेगा। ऐसे 0 भी हमारा सम संख्या, यहाँ पे देखिए 10 में 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया। तो यानी कि अब ये 2 से कटेगा, इनमें से कोई भी संख्या रहे जिसके लास्ट में कितने भी बड़े बड़े ये बोर्ड अगर हम भर दे ऐसे लिख के, उसका सबसे लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, अगर वो सम संख्या है जो 2 से, इनमें से कोई भी है, अगर वो दो से कट जा रहा है, वो लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से कट जा रहा है, यानी ये पूरा जितना भी हम बोर्ड भर दे लिख के, जितने भी बड़े संख्या रहे अगर उसके लास्ट में 2 से कटने वाली संख्या है तो वो 2 से पूरा 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 जितना भी बड़ा संख्या रहे तो 2 से कटेगा तो कटेगा। तो ऐसे कितने भी बड़े संख्या रहे। अब हम आपको बताएंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। संख्या 2 के बीच बीच में से 2, 4, 6, 8 के बीच बीच में जो हम संख्याएं छोड़ रहे थे
वो सब हमारे विषम संख्याएं थे। जैसे हो गया 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब हमारे विषम संख्याएं हैं। जो जो बीच में छूट रहे थे, सम संख्याओं के बीच बीच में जो छूट रहे थे वो सब विषम संख्याएं हैं। ये या तो खुद से कटेंगे या तो विषम संख्या से ही किसी से कटेंगे। तो इसमें से कुछ संख्याएं हैं जिसको कहते हैं अभाज्य गुणक खंड संख्या। इसका मतलब होता है वो किसी से नहीं कटेंगे, ना सम संख्या से कटेंगे ना विषम संख्या से कटेंगे, वो खुद से ही कटते हैं। ऐसे संख्याएं हैं जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणक खंड संख्या। तो ये सब तो हमारे विषम संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटेंगे, जिसके अगर बड़े बड़े संख्याओं के लास्ट में अगर ये आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, तो वो 2 से नहीं कटेगा, वो विषम संख्या से ही कटेगा। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो विषम संख्या से ही कटेगा। तो इसमें देखिए, इसमें अभाज्य गुणक खंड संख्या कौन कौन सा है, तो ये हमारा 3 अभाज्य गुणक खंड संख्या है, 5 भी अभाज्य गुणक खंड संख्या, ये 7 भी है, ये 11 भी है और ये 13 भी है। ये किसी से नहीं कटेंगे, किसी से नहीं कटेंगे, ये खुद से ही कटेंगे। जैसे कि 3 हो गया, 3 किसी से नहीं कटेगा, 3 से ही कटेगा। 5 भी हो गया, 5 किसी से नहीं कटेगा, खुद से ही कटेगा हमारा। 7 भी हो गया, ये भी किसी से नहीं कटेगा, खुद से। 11 भी किसी से नहीं कटेगा, 13 भी। यहाँ पे देखिए ये हमारा 9 है जो 3 से कटता है। ये 9 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9। तो ये हो गया सम संख्या। आती तो ये सब सम संख्याएं हैं। ओ सॉरी, ये 9, ये 9 3 से कट जाएगा तो ये हो गया, यह है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं तो सब है, लेकिन इसको हम जो खुद से कटता है उसको हम गुणनखंड संख्या भी कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड संख्याएं। ये 3 से ये कट जा रहा है तो ये हो गया विषम संख्या। विषम संख्याएं सब है, विषम संख्या में सब आ गए इसमें। इतने जो भी खुद से कट रहा है या फिर किसी विषम संख्या से भी कट रहा है, ये सब विषम संख्या में ही आते हैं। लेकिन जो खुद से कटता है उसको अभाज्य गुणक खंड संख्या भी कहा जाता है। तो ये सब हमारे अभाज्य गुणक खंड संख्याएं भी हैं। विषम संख्या के साथ साथ ये अभाज्य गुणक खंड संख्याएं भी हैं। तो ऐसे बड़े बड़े संख्याएं आ जाती हैं। तो इसमें भी सबसे लास्ट वाला अंक देखेंगे कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इसमें भी अगर ये 3 5 7 9 ये आ जाते हैं, ये तो आप उसको देखते ही पहचान लीजिए कि ये 2 से कटने वाला नहीं है। कितने भी कोशिश कर ले, ये 2 से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। वो अगर 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? तो हम पहले उसको काटने के लिए हम 3 का ट्राई करेंगे। अगर वो 3 से कट जा रहा है तो ठीक है, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो हम 5 का ट्राई करेंगे। 5 से अगर नहीं कट रहा है तो हम 7 से ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम जो सबसे छोटा रहता है उसी से काटने की कोशिश करते हैं। अगर उससे कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो अगला अंक देखते हैं। तो ऐसे हमारा 13 है, 13 तो किसी से नहीं कटेगा, तो इसको ये खुद से ही कटता है। उसी तरह देखिए 15 है, 15 हमारा किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। इसे 3 3 5 15, ये देखिए 3 से कट जा रहा है। इसी तरह 17 हो गया, 17 किससे कटेगा? ये 17 किसी से नहीं कटेगा, खुद से ही कटेगा। और उसके बाद 21 हो गया, 21 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 7 21, तो ये हमारा कट गया 3 से। तो ऐसे ही जान लेंगे कि ये 2 से कटेगा या 3 से कटेगा। इसे लास्ट वाला अंक हम देख के जान लेंगे कि ये 3 से कटेगा या 2 से कटेगा। तो ये था हमारा सम संख्या, विषम संख्या। तो अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।